हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। सो आज का टॉपिक है हाउ कैन यू ओवरकम योर ऑब्स्टैकल्स। समहाउ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वीडियो एंड गाइस आई एम आल्सो getting so many obstacles to record this video. Actually I am recording this intro second time. Okay, this is happening and you too are passing through some obstacles right now. That is what I am seeing. I am channeling Lord Ganesha here आपके लिए। यहाँ पे लॉर्ड गणेशा भी मैसेजेस देंगे हाउ कैन यू ओवरकम योर ऑब्स्टैकल्स। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1, labradorite crystal. This is pile number 2, this is pile number 3, so this is pile number 3. Okay, मे बी अगर आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर रहे हैं तो यू शुड सी पाइल नंबर 3 एज वेल. दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज. आपके पास टाइम है तो ज़रूर से पाइल नंबर 3 भी देख लीजिएगा. ओके, सो दीज आर योर पाइल्स. आप चूज़ कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए. इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना है. इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए पिंग कर सकते हैं. आपको वहाँ पे पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी. आई विल सजेस्ट यू हाउ टू गो टूवर्ड्स द सेम. ओके, एंड आपको अगर मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए आप ज़रूर से ले सकते हैं. काउंसलिंग भी आप ज़रूर से ले सकते हैं. इसके अलावा आपको मेडिटेशन ज़रूर से करने चाहिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद हैं. सो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी. पाइल चूज़ कीजिए. यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना पाइल चूज़ कीजिए एंड आई विल बी सीइंग यू इन द रीडिंग गाइस. हेलो पाइल नंबर 1, यू हैव चोजन द क्रिस्टल ऑफ लैब्राडोराइट. समहाउ इस वक्त में आपको अपने इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है गाइज. यू शुड यूज़ लैब्राडोराइट. अगर आपके पास लैब्राडोराइट है तो आपको डेफिनेटली वो वेयर करना चाहिए इस वक्त में. दिस इज़ योर कॉलिंग. समहाउ आई एम फीलिंग कि यू नीड सम प्रोटेक्शन, यू नीड दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड. ओके, सो आई बी सीइंग कि इस वक्त में ऑब्स्टैकल्स क्या हैं आपके लाइफ में. What are the obstacles present in the life of pile number 1? I am seeing that Lord Ganesha, whatever obstacles are there in your life, he is removing them. he is removing them. he is removing. जैसे आपने कभी देखा है क्या कि गेहूँ होता है या फिर कोई भी अनाज होता है उसमें से कंकड़ कैसे निकाले जाते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है. वो कंकड़ यहाँ पे आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं भगवान. And maybe you are feeling some obstacles in your way, you are feeling some kind of stuckness in your life. It is just because वो कंकड़ आपके लाइफ से निकाले जा रहे हैं. बस फेथ रखना डिवाइन के ऊपर. इस वक्त में फेथ बहुत ज़रूरी है आपका. Yes, 9 of Swords. What are the obstacles present right now in the life of, okay, the Hierophant. Pile number 1, what are the obstacles present? Okay, the Devil. हो क्या रहा है मैं बताती हूँ. यहाँ पे जो डेविलिश एनर्जीज है ना वो आपके ऊपर अटैक करती है. डिवाइन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इस चक्कर में आपको जो अचीव करना है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है क्योंकि डिवाइन इस डेमोन के साथ फाइट करने में लगे हुए हैं. एंड समहाउ आप जो चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं वो चीज़ बाजू में रही जा रही है. उसका कोई भी लेना देना, आई मीन टू से कि उसी की वजह से यहाँ पे फाइट हो रही है, उसी चीज़ की वजह से. बट यहाँ पे वो फाइट ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे ही डिवाइन अपना
मतलब एक बार जो डेविल ने किया हुआ होता है उसको डिवाइन ख़त्म कर देते हैं, और जैसे ही वो आगे बढ़ने का टाइम आता है कोई ना कोई दूसरा वार ये डेविल क्रिएट करता है, एंड उसकी वजह से डिवाइन वहाँ पे बस बिजी रह जाते हैं उस चीज़ में। एंड दैट्स वाई यहाँ पे डेफिनेटली डेविल की एनर्जी है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। आप जितना मर्जी कोशिश करें, आप जितना मर्जी कुछ कर ले आगे बढ़ने के लिए, या फिर मोस्ट ऑफ यू, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत आपके मैरिज में आती हुई दिखाई दे रही है, ये चीज़ें मुझे, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ऑफ डेविल, इसकी वजह से। एंड सेकेंडली यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये ऑब्स्टैकल्स, बहुत ही लंबी लिस्ट है ऑब्स्टैकल्स की आपके लाइफ में। यहाँ पे ऑल्दो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली है, बट ये एनर्जी कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कम पड़ रही है। ये जो एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं रेबिलियंट डेफिनेटली है, आप डेफिनेटली इन चीज़ों में फाइट कर रहे हैं, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नए नए आइडियाज़ आप लगाते हैं इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, ये सारी चीज़ें होने के लिए। लेकिन अलास, वो मेरी गो राउंड जैसा होता है ना, वो एक आप जहाँ से निकलना चाहते हैं वो लूप ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वहीं पे घूमते घूमते रहे जा रहे हैं। एक वो वो जैसे मुझे वो मंगलयान का अचानक से, आई डोंट नो आई चैनल्ड ओवर देयर, आई एम जंपिंग ओवर देयर, बट मंगलयान का जो उन्होंने किया था ना कि आई डोंट नो वाई, बट वो जो है ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर लूप में अगर कोई भी चीज़ चलती रहती है, कोई भी ऐसी सर्कुलर चल रही है, या फिर एक पर्टिकुलर मोमेंटम से अगर कोई चीज़ चल रही है, तो उसको एक्स्ट्रा, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी लगे ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो भी मोमेंटम से ये वो चल रही है, वो पुश, एक वो सर्कल से बाहर आने में देर नहीं लगेगी फिर उसको। आई रियली होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दैट मीन्स कि हम सभी कोई ऐसी चीज़ें हैं, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट व्हाट कैन आई गिव एग्जाम्पल, क्योंकि आई एम श्योर यहाँ पे सारे लोग साइंस से नहीं बिलोंग करते हैं, बट देखिए अगर कोई चीज़ मान लीजिए सर्कुलर मोशन में घूम रही है, वो क्यों घूम रही है? क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ शक्ति उसमें लगी हुई है। अगर उससे और थोड़ी सी शक्ति लगती है तो वो ऐसे सर्कुलर नहीं घूमती, वो उस सर्कल से बाहर निकल कर आ जाती है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी आप इस वक्त में ये लगा रहे हैं ना, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उससे और थोड़े एफर्ट्स लगाइए। आई डोंट नो इन व्हाट मैनर, बट मुझे ये मैसेज आपके लिए डेफिनेटली चैनल हो रहा है। देखते हैं आप ये ऑब्स्टैकल कैसे ओवरकम कर सकते हैं। डिवाइन की तरफ से ही मैसेजेस लूँगी। आपको जो मैंने बताया वो आप किस तरीके से अपने लाइफ में ढाल सकते हैं, ये आप देखेंगे कि आप किस तरीके से एक्स्ट्रा पुश इस चीज़ को दे सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। बट येस, दैट इज़ व्हाट आई कुड चैनल। सो हाउ कैन माई व्यूवर्स ओवरकम देयर ऑब्स्टैकल्स? ओके, यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंटली डेविल की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि आपको कोई ना कोई प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, ये मुझे चैनल हो रहा है आपके लिए, क्योंकि डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। मे बी आप कोई स्पेल करवा सकते हैं, या फिर आप हीलर्स की मदद ले सकते हैं फॉर दिस सेम थिंग। ओके, सो इफ़ यू वॉन्ट डेफिनेटली डू दैट, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग यू कैन डू। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले इस चीज़ को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड सीक हेल्प ऑफ अ हीलर, जो कि जिसके ऊपर आपका भरोसा हो, जो कोई भी हो सकता है, पंडित जी हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, प्रोफेशनल जो करते हैं, जिनको उस चीज़ के बारे में हर तरीके से पता है, हर तरीके से वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढिए पहले तो। ये जैसे मैंने बोला, आपके पंडित जी हो सकते हैं, या फिर लिटरली जो वेस्टर्न इससे आते हैं, वेस्टर्न
जो पद्धति है उसमें भी उससे भी बहुत रिजल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कोई स्पेल वर्क हो सकता है, आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ओके, अगर मैरिज के लिए कि शादी जल्दी हो, जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, एक बार कुंडली पत्रिका चेक कर लेना, आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेक कर लेना, उसके हिसाब से आप क्या चेंजेस कर सकते हैं ये देखना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो हाउ कैन यू ओवरकम योर ऑब्स्टैकल्स। मुझे यहाँ पे दानम भी यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए, स्पेशली गाइज अगर आपकी शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आई डोंट नो फॉर दैट दानम क्या कर सकते हैं, लेकिन मदद कीजिए लोगों की। आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए, या फिर आप अगर शादी हो रही है किसी की तो वहाँ पे जाके आप सेवा दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप सेवा दे सकते हैं, फिजिकली आप सेवा दे सकते हैं, या फिर आप उनको पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं, कैसे भी हो। अगर शादी कहीं पे हो रही है तो उनकी शादी करवाने में मदद कीजिए, रिश्ते जोड़िए। आई डोंट नो मुझे ये क्यों चैनल हो रहा है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई लोग हैं जिनके रिश्ते हो नहीं रहे हैं, या फिर अच्छा रिश्ता अगर कहीं पे आप दो प्रेमियों को मिला सकते हैं, दो लड़का लड़की की शादी करा सकते हैं, तो ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। बहुत फ़नी लगेगा, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे थोड़ी ऐसी एनर्जीज चैनल हो रही हैं, बट येस दिस वर्क्स गाइस, दिस वर्क्स, रियली दिस वर्क्स। क्योंकि देखिए जो भी ऑब्स्टैकल्स होते हैं ना हमारे लाइफ में, सेकेंडली मुझे यहाँ पे गायत्री माँ की एनर्जी चैनल हो रही है गाइस। अगर आप इनिशिएशन ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं गायत्री माँ की, डेफिनेटली आपने लेनी चाहिए। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही है। गायत्री माँ आपको बहुत, क्योंकि कोई ना कोई कार्मिक डेप्थ है आपका, जिसकी वजह से आपकी शादी जल्दी हो नहीं रही है, या फिर ऑब्स्टैकल्स आ रही है वहाँ पे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गायत्री माँ ही ठीक कर सकती हैं। क्योंकि गायत्री माँ जो होती है कहीं ना ये आपका प्रारब्ध बन चुका है ना, तो गायत्री माँ जो होती है हमारे प्रारब्ध कर्मा को भी भस्म करने की ताकत रखती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको गायत्री माँ की हेल्प लेनी चाहिए फॉर द सेम। So how can my viewers overcome their obstacles? Ace of strength is ace of wands. You need to take action, as simple as that. Like tarot doesn't speak like that. Definitely देखिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा in whatever manner. It's like कि brand new action. आपने अब तक कोई भी ऐसा आइडिया आया आपको, इस तरीके से आपने कुछ आइडिया क्रिएट किया एंड उसके ऊपर एक्ट किया, दैट इज़ आउट ऑफ फ्रेम। आपको कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ओके, एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये अगेन मुझे यहाँ पे एक चैनलिंग हो रही है दैट यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस। आप अपने विजडम का इस्तेमाल ही नहीं, आपका इंट्यूशन गाइस, एंटेना आपका इतना स्ट्रांग है, भगवान के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रांग है, एंड यू डोंट जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग। आप उसके बारे में बात ही नहीं करते, उसके बारे में आप सोचते ही नहीं। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है। टेक हेल्प ऑफ योर इंट्यूशंस। आगे क्या होने वाला है, क्या हुआ था, किस चीज़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आपको खुद को भी पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग दिस थिंग, आप ये चीज़ जानते हैं, और अगर उसके ऊपर अमल नहीं करना है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। आपको जो इंट्यूशंस आ रही हैं, आपके जो भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है, फिर मतलब ही नहीं बनता अगर आप उस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोई भी आपको स्ट्रेंथ दी जाता है, कोई भी गिफ्ट आपको दिया जाता है, इट इज़ मेंट टू हेल्प योर सेल्फ एंड अदर्स। अगर उसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है तो भगवान नहीं रखेंगे वो गिफ्ट आपकी तरफ। ओके, सो यूज़ योर इंट्यूशंस, यूज़ योर सत्सद्विवेक बुद्धि, जो कि बहुत इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। इतना आप में धैर्य भी है और स्थैर्य भी है गाइस। पेशेंस भी उतना ही है, और उतना ही आप इजीली एक्ट भी कर पाते हैं। ये सारे लोगों के पास नहीं होता है ये ज्ञान, सारे लोगों के पास ये गुण नहीं होता है। अगर है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, एंड दिस इज़ insanely good thing for you. Nine of wisdom is use money as well. साम दान दंड भेद, ये कलयुग है बाबा, कलयुग है राइट। तो कलयुग में सारे ही लोग ऐसे नहीं मानते, सारे ही लोग सात्विक नहीं होते, सारे ही लोग
उसको अपने अपने अंदाज से, अपने अपने स्किल्स से आई विल सजेस्ट, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, आप हर तरीके के गुण को, हाई प्रिस्टेस इज डीलिंग विद द स्पेस एनर्जी, है ना, एंड आप में तीनों गुण समाये हुए हैं। आई कैन सी दिस थिंग, इट्स लाइक सत्व रजस तमस, आप तीनों लोगों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है ना, उन गुणों के हिसाब से उन लोगों को आपको मैनेज करना चाहिए। सच में ये बहुत तगड़ा गाइडेंस आया है आपके लिए गाइस, इट्स इंसेनली गुड थिंग, है ना, एंड you should go for this. And queen of strength is queen of wands. Don't lose that wand, don't lose that सी यहाँ पे बॉटम द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे आपको गाइडेंस के तौर पे बोला जा रहा है। ओके, ये कार्ड नीचे गिर गया, एंड ओ यहाँ पे और एक कार्ड है, 6 ऑफ स्ट्रेंथ इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, यू हैव विक्ट्री गाइस, यू हैव विक्ट्री। इट्स लाइक आप जितना फोकस होके काम करेंगे, जितना आप पूरी शक्ति ताकत उसमें झोंक देंगे ना जो आपको चाहिए, देखिए फिर क्या होता है आपकी लाइफ में चेंज। सच में, मतलब ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ वॉट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इट इज़ कर्मयोगी एनर्जी। एंड इसीलिए यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, कोई मिरेकल होगा, हम लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं होएगा। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव एंड मैरिज, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। लेट मी से इट सिंपली, ओके, दैट इज़ नॉट एट ऑल गोइंग टू हैपन। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर जानते हैं कि आपकी जो एनर्जी है कर्मयोगी की एनर्जी है। आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या पावर्स हैं, ये दिखाना है भगवान को आपको कि आप क्या कर सकते हैं, आप में क्या पावर्स हैं। वो पावर्स आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे थ्रू दिस एक्ट। इसका कोई और मतलब नहीं है, इसका कोई भी और फैंसी सा मीनिंग मत निकालिए, या फिर इसका कोई फैंसी सा ये मत निकालिए कि यार ऐसा होगा, इमेजिनेशन एंड ऑल। नहीं नहीं नहीं, यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, एंड गॉड ने भी टास्क भी उसी तरीके के कैसे आपको दिया है, सो दैट आप प्रैक्टिकली वो चीज़ें सॉल्व कर पाए। ओके, सो डोंट लूज योर प्रैक्टिकलिटी एनी वेयर इन द मिडस्ट ऑफ एवरीथिंग, डोंट लूज इट। This is the way you can crack the exam which is thrown upon you. Okay, so मैं last guidance देखूंगी आपके लिए। Lord Hanumana, dedication. See, dedicate yourself to Lord Shiva as you understand your endurance approach them is his with honesty, integrity and purity of the heart. The way Hanuman ji was dedicated to Lord Rama, you need to dedicate it with the divine. You need that dedication. Whatever you do with the dedication. जितना आप डेडिकेशन को इस्तेमाल करेंगे ना गाइस अपनी लाइफ में, कमाल देखिएगा क्या कमाल होता है। किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में, किसी भी फील्ड में, आपके लाइफ में किसी भी फील्ड के लिए जस्ट डू द थिंग्स विद डेडिकेशन। बाद में देखिए क्या होता है। डेफिनेटली यू डू, बट फॉर सम पर्टिकुलर थिंग देर इज़ अ लैक ऑफ डेडिकेशन, एंड वहीं पे आपको बोला जा रहा है कि डेडिकेटेडली काम कीजिए। एंड यहाँ पे है सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रिजुवनेट। यस, आपको यहाँ पे सेल्फ केयर की भी ज़रूरत है। मे बी यू आर prioritizing or all the other things rather than your health, rather than your mental health and physical health. आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोला जा रहा है कि ब्रेक लीजिए थोड़ा सा अपने काम से, हॉलीडे पे जाइए, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताइए, खुद की केयर कीजिए। डेली लाइफ में भी आप बहुत केयरलेसली बिहेव करते हैं, बहुत आप अन्याय करते हैं, मैं बोलूँगी आपके मन के ऊपर और तन के ऊपर। डोंट डू दैट, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। डे टू डे लाइफ में भी अच्छे से खाइए, अच्छे से मेडिटेशंस कीजिए, अच्छे से अपना काम कीजिए, है ना। एंड सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। ओके, सो और यहाँ पे है
Destroyer, major change. Okay, destruction is an inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. कोई ना कोई चीज़ें आपके लाइफ में सडनली होती हुई दिखाई दे रही हैं. सडनली कोई चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ योर इमेजिनेशन और आउट ऑफ एनीथिंग इज समथिंग इज हैपनिंग हियर. डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए. कोई ऐसा मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है, बट उसके लिए यू जस्ट नीड टू बी लाइक खुद को झोंक दीजिए. बाकी की चीज़ें होंगी तब होंगी. बाकी की चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए. आप जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कीजिए. बाकी का भगवान को सरेंडर करके बाकी का भगवान देख लेंगे. ओके एंड खुद की ख्याल रखना. खुद को प्यार देना मत भूलना. ओके खुद को हेट मत करना कभी भी. खुद के बॉडी को, खुद के माइंड को, खुद के जो भी आपको बिलोंग करता है, जो भी चीज़ आपसे बिलोंग करती है, डोंट हेट एनीथिंग. ओके सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना. हेलो पाल नंबर 2, आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है. गाइज यू नीड प्रोटेक्शन एंड दिस इज़ आइदर यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड या फिर आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. यू नीड प्रोटेक्शन रादर दैन यू आर प्रोटेक्टेड. यू नीड प्रोटेक्शन. ओके सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है. व्हाट आर ऑब्स्टैकल्स कमिंग इन योर वे. So what are the obstacles coming in the way of my viewers? Two of Wands, Page of Pentacles, Queen of Swords, and I saw Three of Swords, Queen of Cups. Okay, and the Hanged Man. The Hanged Man, bottom of the deck, and ये रिवर्स में आया था. समहाउ बहुत टाइम से आपकी कोई चीज़ें अटकी हुई हैं. What obstacles are coming in your life, guys? यहाँ पे कोई लेडी है जो अबेंडेंट है. ये आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही है. बट दिस लेडी इज़ नॉट पॉजिटिव. आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये बहुत चैनल्ड मैसेज है आपके लिए कि जो भी लेडी है वो पॉजिटिव नहीं है एंड शी इज़ क्रिएटिंग सम ऑब्स्टैकल्स फॉर सम ऑफ यू. ये आपके मुझे बॉस दिखाई दे रहे हैं. आपके लेडी जो बॉस है वो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए प्रमोशन में दिक्कत दिखाई दे रहे हैं. अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं आपके लिए. आपके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रहे हैं. सेकेंडली मुझे और एक चीज़ नज़र आ रही है, जैसे मैंने बोला प्रमोशंस के बारे में. एंड यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही है. आप स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर पा रहे हैं. आपके जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे हैं. आप वहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे. आपको जो रास्ता चुनना है, जो जहाँ से जाना है आपको, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और लैक ऑफ दैट पाथ आप वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप वहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉरेन सेटल होना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं. आपको हायर एजुकेशंस लेना है तो वहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं. एग्जांपल्स दे रही हूँ. अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है या फिर बहुत इनिशियल स्टेजेस पे यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स डाले जा रहे हैं. वाई? क्योंकि यहाँ पे आपसे लिटरली यहाँ पे कोई जेलस है और उसकी वजह से यहाँ पे आपको हर तरीके से ट्रैप किया जा रहा है. एंड दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारी सी गाइज यहाँ पे देखिए 6 of Wands in the reverse. It's like no growth in your life, no success in your life. You think that कि आप
शून्य है, आप कुछ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आप सक्सेस ही नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में। आप जितना मर्जी कोशिश करें, ये चीज़ आपसे उतनी ही दूर चली जाती है। दिस इज़ वॉट ऑब्स्टैकल इज कमिंग इन योर वे, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे हर्मिट है। इन द रिवर्स आया था हर्मिट, एंड टेकन इन रिवर्स। You are not able to use your knowledge, whatever knowledge you are having, you are not able to use that knowledge, and because of that somehow यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी है। जैसे कि आपकी ना गाइस, आपकी जो ऑब्स्टैकल्स क्या आ रहे हैं, वहाँ पे 4 ऑफ wands का कार्ड आया है। मे बी आप बहुत वेल्दी है, हो सकता है आप वेल्दी है, एंड मे बी लिटरली कि आपका खुद का मनी ना हो, ये पैसे घर जो भी है वो भी एक तरीके से ऑब्स्टैकल का क्रिएट हो रहा है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ क्रिएटिंग ऑब्स्टैकल, बट आपके पास जो वेल्थ है ना, इट इज़ समहाउ सफोकेटिंग यू, समहाउ वो चीज़ें यहाँ पे इट्स लाइक आप सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को। दैट इज ऑल्सो आई एम सीइंग, दैट इज you are not able to come together with people, है ना। दिस इज ऑल आई एम गेटिंग, लाइक सो मेनी थिंग्स हैपनिंग कि जब भी आप गेट टुगेदर करते हैं, लोगों के साथ आते हैं, यू जस्ट फील समहाउ कि समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग, नथिंग इज नॉर्मल हैपनिंग ओवर देयर समहाउ। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए, एंड दिस इज वेरी वियर्ड काइंड ऑफ एनर्जी। इट्स लाइक यू हैव दिस एनर्जी ऑफ चैरियट एंड दिस हैज़ कम इन योर ऑब्स्टैकल्स। इट्स लाइक कि व्हाट ऑब्स्टैकल्स, लाइक यू आर इन द एनर्जी ऑफ चैरियट, बट उसका जैसे कि कोई आपके पास बहुत सारी वेल्थ है बट उसके ऊपर ताला लगा पड़ा है और उसकी चाबी किसी और ने ले ली। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है, बहुत कुछ आपके पास है, बट अलास अगेन यू आर नॉट एबल टू come in the alignment with that energy, the strength, the energy of this chariot, that you can do anything and you can crack anything, but there is something missing. It's like you are searching yourself, क्योंकि आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है, आपको कॉन्स्टेंटली इल्यूजन में डाला जा रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको सेम पैर खींच के नीचे लाया जा रहा है। यस, इट इज़ हैपनिंग। आपका पैर खींच के नीचे लाया जा रहा है, आप जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे जा ही नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, सो हाउ कैन यू ओवरकम दीज ऑब्स्टैकल्स? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सडनली कैंडल हैज़ बुझ गए, सडनली कुछ नहीं है, उसका बुझने के लिए कोई चांस ही नहीं था। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ यू गाइज। आपके पोटेंशियल को लिटरली नकारा जा रहा है। आपके पोटेंशियल को, आप जितने पोटेंशियल आप में है ना, उतना तो मतलब किसी की जूती में भी ना हो। लिटरली मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ द कंडीशन आई एम सीइंग हियर। आप इतने पोटेंशियल आप में हैं कि उस पोटेंशियल को, वो होते हुए भी आपके पोटेंशियल को नकारा जा रहा है। उस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, आपके पोटेंशियल को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिल रही है लोगों की। एंड कहीं ना कहीं मुझे आपके कुछ पैटर्न्स है ये, आपने कुछ सेम चीज़ अपने पास्ट लाइफ में भी हो सकता है एक्सपीरियंस करी है, एंड सेम चीज़ आप यहाँ पे महसूस कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में। मुझे यहाँ पे चीज़ चैनल हो रही है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात अगेन। बहुत ही
what I can tell you guys, you are stuck since a lot of time. I am seeing बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर चीज़ में स्टक है. यू आर नॉट गेटिंग एनी वे टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. आप जितना मर्जी कोशिश करें, आप जितना मर्जी चाहे, इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. अगेन यू आर स्टक इन अ लूप. और ये लूप ऐसा है, यू थिंक कि आप उससे बाहर निकल पाएंगे. इस टाइम कुछ होगा आपके साथ, उस टाइम से कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा. बट नहीं, नहीं, इट इज़ नॉट हैपनिंग. I don't know why I'm not able to light this candle for some reason. And same thing is happening. You're struggling there itself. But I think, guys, there is, see how obstacles are coming or the way, like I am not able to give you messages properly. Literally that kind of obstacle is here. बहुत हैवी एनर्जीज है, बहुत हैवी एनर्जीज. इट्स लाइक यहाँ पे heavily some energy is empowering upon you heavily. like ये ऐसा वैसा नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग किसी की एनर्जी है जो आपके ऑब्स्टैकल्स आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं गाइज. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. So I'll see what are the how can you overcome these obstacles, and that's why आप एक ही जगह पे stuck हैं. You are not exploring something new in your life because of this thing. You need to change something, guys. यहाँ पे आपको कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है. बट समहाउ मुझे यहाँ पे फियरफुल एनर्जीज चैनल हो रही है. यू आर really worried about your everything. I'm hearing career. You are really worried about everything around you. Like you don't know what is happening. You are out of control. Everything is out of control. I am saying this thing. Everything around you is out of control. यहाँ पे है Emperor. Oh my God. Can you see this? Can you see this? I'll tell you what is that. I'll tell you. Just wait a minute. And यहाँ पे है Four of Swords. Bottom of the deck is Five of Cups. I was telling you ना, how can you overcome these energies? See यहाँ पे, see Five of Cups. This is the energy of like ये वो energy है जहाँ पे ये जो लड़की होती है, बहुत ही सैड स्टोरी होती है इसकी. एंड लिटरली वो घोस्ट बन जाती है. इसका जो पति होता है वो किसी और से शादी कर लेता है एंड उसके 2 बच्चे होते हैं. एंड फाइनली बहुत परेशान होकर वो क्या करती हैं कि वो किसी और अपने 2 बच्चों को मार देती हैं और खुद भी मर जाती है और वो घोस्ट बन जाती है. ये स्टोरी है इस कार्ड की. एंड somehow you have went through such kind of energies. Maybe you are dealing with these energies and okay, how can you overcome these energies? This is what I could channel for you. So देखिए यहाँ पे एम्परर है. द एम्परर, ये जो एम्परर है लाइक किंग अर्थरार, इफ आई एम या किंग अर्थरार, ये इंग्लैंड के एक किंग थे. एंड इनकी जो सौतेली बहन थी ना, उन्होंने सब कुछ हड़प लिया इनसे, सब कुछ हड़प लिया. एंड इनका जो राज्य था वो सब कुछ. लेकिन ही फॉट देयर, ही फॉट इतना. उन्होंने वहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है.
इतना फाइट किया वहाँ पे कि उन्होंने जो भी उसने उनकी सौतेली बहन ने उनसे लिया था वो सब कुछ उन्होंने ले लिया वापस। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो फायर उनमें था, अभी भी वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है गाइज। ऑल दो सिचुएशंस बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है, ऑल दो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बट देखिए आपके लिए गाइडेंस है। जैसे किंग अर्थरार ने बहुत फाइट किया अपने हक के लिए, क्योंकि उनकी जो सौतेली बहन थी ना वो बहुत डेविलिश एनर्जी की थी एंड शी वॉज रूलिंग द एम्पायर। उनकी जो एम्पायर थी वो बहुत गलत तरीके से रूल कर रही थी, उस एम्पायर को बहुत गलत तरीके से रूल कर रही थी एंड उसकी वजह से प्रजा का बहुत नुकसान हो रहा था। एट द सेम टाइम वो जो उनका तो हक उन्होंने ले ही लिया था, बट फाइनली वो उन्होंने बहुत फाइट किया उसके अगेंस्ट, बहुत इंजूरीज डेफिनेटली हुए उनको, बट फाइट किया, वो विन हो गए वहाँ पे। वो वहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता रही हूँ गाइस, कभी भी अपना हौसला बुलंद रखिए। देखिए आपको अगेन यहाँ पे जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी इज़ लाइक आपको हर तरीके से बांधा जाएगा, हर तरीके से आपको इंज्योर किया जाएगा, और ये लिटरली ये जो एनर्जी है इट्स लाइक कि ये हिल ही नहीं पाता है। इस स्टोरी में इसको इस तरीके से कैद किया जाता है कि वो हिल भी नहीं पाता है, हर तरीके से उसको बांधा जाता है, बट स्टिल यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस थिंग अगर आप में वो जज्बा जारी रहा, अगर आप में वो जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो एक जज्बा है, जो एक कुछ कर दिखाने की ताकत जो होती है किसी में, अगर आप वो जारी रख सके अपने लाइफ में, अगर आप वो उसको ये कर सके, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर गाइस, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। So don't lose anything, any faith upon God. At the same time, do whatever you can do, and what is going to be the end? Like this is the emperor. ये emperor है, emperor के सामने चारों किंग्स झुकते हैं। इट्स लाइक यू हैव द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, यू हैव द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। Trust me on this, you are going to reach this energy। ये हर किसी के, ये पायल जिसने भी चूज़ किया है ना, ये बहुत ओल्ड सोल है, उसने बहुत कुछ देखा है अपने ओल्ड लाइफ्स में, एंड उसकी वजह से उसके पास, आपके पास, मैं आपकी बात कर रही हूँ, यस मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके पास किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, किंग ऑफ पेंटाकल्स की है, एंड किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आपके पास है। ये है आपके पास, बस आपको ऐसा लगता है कि आप पेजेस की एनर्जी में हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते हैं, या फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप सब कुछ लैक कॉन्शियसनेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक कि आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद इनिशियल स्टेजेस में हूँ, शायद मैं आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट ओके, क्योंकि आपको ऐसा दर्शाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इट्स लाइक नॉट एबल टू मूव एन इंच। वाई इट इज़ हैपनिंग? इसी वजह से आपको ऐसा लगता है आप पेजेस की एनर्जी में हैं, आपको किसी और से अपॉर्चुनिटी लेने की ज़रूरत है, आपको किसी और से सिंपैथी लेने की ज़रूरत है, किसी और से प्यार लेने की ज़रूरत है, किसी और से थॉट्स की लेने की ज़रूरत है कि कैसे आगे बढ़े, क्या करें। नहीं, you have that wisdom my dear ones, you have that wisdom, have faith in yourself and have faith in the God, then and then ये जो चीज़ें हैं ना किंग्स की एनर्जी, तभी आप अनवेल कर पाएंगे अपने आप में। फिर देखिए मैजिक क्या होता है आपके लाइफ में। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सच में आपके आप में मौजूद है, बस आपका भरोसा नहीं है इस चीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपके सामने ये इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा है कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, बट आप किंग है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ आपके लिए ये चीज़ आपको भरोसा दिलाने के लिए। सच में आप में किंग्स की एनर्जी है, यू जस्ट नीड टू damn come in that energy, you just need to unveil that energy, you just need to feel that energy in yourself, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास है। बस आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि आप में क्या क्वालिटीज़ है,
आपकी समहाउ आपकी एनर्जीज जो है ना, इट इज़ ऑल अराउंड योर डूइंगनेस, हाउ मच यू कैन डू। यहाँ पे आप जितना 100% दे के आप करेंगे ना गाइज, इट्स लाइक जब तक आपको कोई भी चीज़ मिलती नहीं तब तक उसका पीछा छोड़िए मत। ये एडवाइस आप याद रखिए, जब तक कोई भी चीज़ आपको मिलती नहीं है ना, उसको छोड़िए मत। बस एक चीज़ कीजिए, आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, नहीं सही, आपका गॉड के ऊपर भरोसा नहीं है, नहीं सही। एक चीज़ याद रखिए मेरी, जब तक कोई भी आपका गोल है, छोटा गोल हो चाहे, उसको जब तक आप हासिल नहीं करते ना, तब तक आप चैन से बैठना नहीं। एक चीज़ करिए, बाकी छोड़ दो सब कुछ। बाकी आप सीधे 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 वो आपकी जो क्विकिंग्स की क्वालिटीज़ है ना, वो आप अनवेल कर पाएंगे। एक ही चीज़ याद रखिए, बस आपका एक गोल है, कोई भी गोल सेट कीजिए, जब तक वो आप हासिल नहीं कर पाते, जब तक वहाँ पे रीच नहीं हो जाते, तब तक कुछ भी याद मत रखना, एक ही चीज़ करना। ओके, मैं गाइडेंस देखूंगी आपके लिए। काली माँ की तरफ से देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। Kali Kapali, see, Kali Kapali, and I have a guidance. I should take only one card for you. Okay, Kali Kapali. What is the energy of Kali Ma? What is the energy? Right, she is fierce energy. Like इनके सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई भी नहीं टिक सकता. How fierce she is. She is having Mundamala in her neck. She is very fierce. She is, वो बस लेगी उस डेमोन को, चबाएंगी, थूक देंगे और आगे बढ़ेंगे। बस आपको यही चीज़ करनी है। जब तक आपका गोल नहीं मिलता है ना, तब तक देखिएगा भी मत किसी और चीज़ की तरफ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये चीज़ आपकी लाइफ चेंज कर देगी। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लेसन्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके, हेलो पायलमथी, आपने क्लियर कॉर्ड्स का कार्ड चूज़ किया एंड समहाउ यू नीड टू क्लियर सम एनर्जीज अराउंड यू एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, देर इज़ एम्पलीफिकेशन ऑफ योर प्रेयर्स। जो भी प्रेयर्स आप कर रहे हैं वो एम्पलीफाई हो रहे हैं। लाइक जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं डबल हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे ना। लाइक आप थोड़ा सा भी कुछ प्रेयर करेंगे, थोड़ा सा भी आप कुछ करेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी मिलते हुए दिखाई देंगे। मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कोई आप मैनिफेस्ट चीज़ें कर रहे हैं तो वो चीज़ें जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगेंगी। आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगे इन द कमिंग टाइम। ओके, सो देखते हैं आपके लिए ऑब्स्टैकल्स क्या है, आपकी एनर्जीज में क्या ऑब्स्टैकल्स हैं एंड हाउ कैन यू ओवरकम दैम। द फूल, ओके, 5 कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लिटरली यहाँ पे इस वक्त में ना कुछ आपका ना सेक्रल चक्र आपका हो सकता है कि आप ना आत्मविश्वास की आप में कमी हो सकती है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, यू नीड टू बैलेंस योर सेक्रल चक्र। मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे आ रही है। What are the obstacles like this? Because of this, actually, because you are not having that that आत्मविश्वास, and that's why आप में बहुत सारे गुण होने के बावजूद आप वो चीज़ें नहीं कर पाते। ये because of lack of having that self confidence। See again, जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो अगेन कॉन्फिडेंस को दर्शाता है एंड इट इज़ एट द बैक ऑफ द डेक। एंड वाई? क्योंकि यहाँ पे आप उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, उस कॉन्फिडेंस को, उस एनर्जी को आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप में वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप
कहीं ना कहीं आप सप्रेस कर रही है आपके कॉन्फिडेंस को। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आइडिया आती है ना, या फिर कुछ भी आपका करने, देखिए आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आपका ये इननेट क्वालिटी मुझे नज़र आ रहा है, दैट टू बी हार्ड वर्कर। बट आप ना खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं कि मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में कि अच्छे रिजल्ट्स आए। यस, आप करते हैं 100% देखिए एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन वर्क कहाँ करती है? क्यों नहीं करती? वहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क ही नहीं करती। वाई? क्योंकि आपका मैनिफेस्ट क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लैक कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू आर मैनिफेस्टिंग दिस लैक, है ना। आप कितना भी कोशिश करें, आप कितना भी कुछ करें, अब वो चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रही, वो चीज़ें सरफेस पे आ क्यों नहीं रही है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ ऑप्टिमिज्म इन योर लाइफ। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक फोटोग्राफर हैं एंड यू वांट टू क्रिएट ए सर्कल ऑफ फोटोग्राफी, है ना। आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन यू हैव इन द माइंड कि ओ ये होगा, डाउट है, यहाँ पे माइंड में डाउट है आपके। And where this doubt is coming from? It is coming from lack of your confidence, है ना। ऐसे बोलते ना, फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। क्यों बोला जाता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इट्स लाइक देयर यू आर लैकिंग माय डियर वंस। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वही गलत हो रही है। आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अननोइंगली। आप ना जो भी चीज़ आप चाहते हैं पहले विजुअलाइज कीजिए। यस, ये होगा, आई हैव दैट पावर। रोज अफर्मेशंस दीजिए अपने आप को। यस, आई हैव दैट पावर, आई कैन मैनिफेस्ट दीज थिंग्स, आई एम गोइंग टू हैव दिस एनर्जीज इन माई लाइफ, आई एम गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ जॉब, आई एम गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ मान लीजिए अगर आप ट्वेल्थ में हैं एंड यू हैव सम काइंड ऑफ गोल, लाइक यू वांट टू बी एन इंजीनियर, यू वांट आपका गोल क्या होना चाहिए? यस, आई कैन अचीव दिस काइंड ऑफ नंबर। ऑल्दो इंजीनियरिंग के लिए बहुत कम नंबर्स भी आते हैं तो भी चलते हैं, लेकिन अच्छा कॉलेज अगर किसी को चाहिए तो यू शुड visualize that college and you should visualize that number, and उस नंबर को पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये एक राइट ट्रैक रहेगा आपके लिए जाने के लिए। इफ़ यू आर लैकिंग दीज थिंग्स, इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट कॉन्फिडेंस itself at first stage, how can you go far? यू आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि आप में गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा ही डाला है एंड यू आर थिंकिंग, यू आर प्लानिंग माइल्स पे जाना है। प्रैक्टिकलिटी भी तो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का मेल मिलाप होना चाहिए। अब स्पिरिचुअलिटी अलग तरीके के अलग ट्रैक पे जा रही है, अलग टेंजेंट पे जा रही है, प्रैक्टिकलिटी अलग टेंजेंट पे जा रही है। प्रैक्टिकली आप कुछ और कर रहे हैं, स्पिरिचुअली कुछ और कर रहे हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। आप जो चीज़ चाहते हैं उसको तन मन धन से आप जितना उस थॉट को मैनिफेस्ट करेंगे, उस थॉट को क्रिएट करेंगे अपने मन में, अपने। ऐसा क्यों बोला जाता है कि आपका खुद का भी एक मन होता है, आपका खुद का भी एक, दो तरह की सृष्टि होती है, एक अंतर जगत होता है और एक बहिर जगत होता है, बाह्य जगत होता है। जितना हम इन दोनों को मेल मिलाप करके चलते हैं, जितना इन दोनों का कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं, उतना वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज यू आर लैकिंग समवेयर। कहीं ना कहीं आप ट्रैक भूल चुके हैं अपना। आपको कहीं ना कहीं अपने पावर्स को याद करने की ज़रूरत है, आपको अपने पावर्स को फील करने की ज़रूरत है प्रैक्टिकली। दिस इज वॉट मेन ऑब्स्टैकल इज। यू नीड टू रिकग्नाइज दीज थिंग्स। दिस इज वॉट आई एम सीइंग हियर। मेनली बैलेंस योर sacral chakra, that is going to firstly you should do, and then धीरे धीरे चीज़ें होंगी फिर। Okay, start from this, I'll suggest you. But practicality is very important. Somehow I am seeing you are lacking in your practicality. You are lacking in efforts तो आप डाल रहे हैं, no doubt आप efforts कर रहे हैं, लेकिन वो right direction पे जाने चाहिए। सी कोई तीर मारना चाहते हैं हम, कोई मान लीजिए हम धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर दैट एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। आप बाण तो चला रहे हैं। सी अगर आप बाण चलाकर सही टारगेट को हिट नहीं कर रहे हैं तो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं अपनी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? कि अगर आपके सामने
आपका बाण चलाने का मतलब तभी है ना जब आपके सामने गोल है, कोई फोकस है, कोई टारगेट है, तभी तो आप वो बाण चलाने का मतलब है। अब कहीं पे भी बाण चलाए जा रहे हैं इस वक्त में, क्या होगा फिर उसका? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। एक ही चीज याद रखिए, गोल याद रखिए अपना, आपको क्या करना है, भले ही वो एक चीज है, एक चीज ढंग से कीजिए, एक चीज करिए, वो ढंग से करिए। अपना गोल याद करिए, उसको फोकस करिए उसके ऊपर, उसके लिए अपने अपने जो शॉट्स दीजिए, वेदर इट इज शॉट ऑफ योर गन, वेदर इट इज शॉट ऑफ योर बाण, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। Okay, so this is what I am saying, obstacle in your life. So there is a lack consciousness, there is again that lack consciousness, like you are waiting for right time, my dear ones. देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड है, right time is starts from anywhere you can start. It's like अभी वो right time हो सकता है to start to get that thing to you, है ना? There is no right time as such to manifest things in the reality. There is as such no right time. Trust me on this. आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको रिसर्च करना पड़ेगा चीज़ों के बारे में कि हाउ कैन यू डू द थिंग्स। आप जो काम कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द हर 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 कोने में, हर एंगल से आपका रिसर्च होना चाहिए कि मुझे अगर ये गोल हासिल करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे आपकी जर्नी को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर्स भी आपको करने पड़ेंगे, उसको एक फोकस को हिट करने के लिए। आपको पता है ये सारी चीज़ें गाइस, मुझे पता है ये चीज़ें आपको पता है, बस आप ट्रैक भूल चुके हैं समहाउ। देखिए फूल का कार्ड अगेन टेल्स अबाउट दैट ओनली, दैट यू आर नॉट लुकिंग। देखिए आगे खाई है, वहाँ पे आप चले जा रहे हैं, लिटरली काफ़ी टाइम से ये सारी सिलसिला चलता रहा है आपके साथ। एंड वाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज यू आर नॉट align with your dreams, you are not aligned with your what you are doing practically. You are not at all aligned. You are just doing things very foolishly and very much impractically, and you are not thinking about these things. रीज़न कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव बिन वेरी वेरी रॉन्ग, और हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि जिसकी वजह से आप ट्रैक भूल गए। बट नाउ अगर आपको ये मैसेज अभी मिल रहा है, दैट मीन्स कि गेट बैक टू द ट्रैक। आपको यही यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि गेट बैक टू द ट्रैक। अभी वो चीज़ है कि अभी वो टाइम है, यू शुड कम बैक टू द ट्रैक, है ना? एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपके इर्द गिर्द ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आप में वो एनर्जी मौजूद है टू टैकल दीज डिस्ट्रैक्शंस, टू जस्ट हु इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज वेरी रेबिलियंट एनर्जी, लाइक इससे ज़्यादा रेबिलियंट एनर्जी कुछ नहीं होती। किंग ऑफ सोर्ड्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है रेबिलियंस के बारे में। किंग ऑफ सोर्ड्स इज rebellion in another way, but king of wands, queen of I don't know why I am saying wands, I'll come back to that also, but yes, queen of swords is the energy is like insanely rebellious energy. अगर आपके सामने ऑब्स्टैकल्स आते हैं तो ये रेबिलियंट एनर्जी क्या चुप बैठेगी? वहाँ पे कभी नहीं चुप बैठेगी। उस रेबिलियंट एनर्जी को ना सही ट्रैक पे बिठाओ। आपकी एनर्जीज को सिर्फ और सिर्फ एक ही करना ज़रूरी है, उसको डायरेक्शन देना ज़रूरी है। आप में काबिलियत क्या है ये पहचानिए। स्वॉट एनालिसिस, अगर आपने इसके बारे में सुना है उसको यूज़ कीजिए। अगेन सर्च ऑन द यूट्यूब, आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। ओके, आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, उस स्ट्रेंथ को आप कहाँ पे बिठा सकते हैं। अगेन आई विल सजेस्ट यू टेक सम टाइम फॉर यू। आप अपने लिए टाइम लीजिए, आप देखिए कि आप थोड़ा सा मतलब जो भी काम कर रहे हैं ना उससे थोड़ा ब्रेक लीजिए। आई विल सजेस्ट यू थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा बैठिए अपने साथ, आप एक बार इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। आप लाइफ में पीछे कैसे थे, क्या किया था आपने, अब आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर का आपका क्या प्लान है। बस आप क्या हो रहा है ना आपके साथ, आप ना जिए जा रहे हैं। इट्स लाइक एनिमलिस्टिक में बोलूँगी यहाँ, मतलब मैं इन अ बैड वे नहीं बोल रही हूँ। एनिमल्स क्या होते हैं,
they live their life. How they live their life? They don't know what to eat, they don't know how to go, just going. That kind of energy you are in. And right now is the time, आपको थोड़ा सा शांति से बैठना है एक जगह पे. आप थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, आप थोड़ा सा शांत बैठकर पीछे का देखिए आपकी लाइफ के. आपको शांति से बैठकर नोट डाउन कीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई सजेस्ट यू, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप कहीं ना कहीं खुद को पहचानना भूल गए हैं. खुद को वो जो ऑल तो यहाँ पे सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, बट यू आर नॉट फैमिलियर विथ योर ओन एनर्जीज, with your own treasures in yourself. एंड दैट्स वाई यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है. अगर येस मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी मैनिपुलेशन की भी आ रही है, दैट someone is manipulating in your energy, and that's why you are not recognizing, you are not able to recognize yourself. What is your energy? You are not able to recognize that. Okay, so let the manipulation aside for some time. I'll suggest you, मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको सजेस्ट करनी है. जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, है ना. अभी इस वक्त में आप इस जोन में डेफिनेटली है दैट यू कैन सिट विथ योर सेल्फ. आपको देखना चाहिए कि आप में क्या स्ट्रेंथ्स है, आप में क्या वीकनेसेस है, आप में क्या, आपका गोल क्या है, आगे आपको क्या करना है. वो गोल हासिल करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो गोल्स को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं आई सी this is your goal, this is the king of pentacles, and king of pentacles doesn't mean only the wealth. No, king of pentacles is very grounded energy. And what is the energy of grounding? Yes, this is the answer of your question guys. ये आपके हर क्वेश्चन का आंसर रहेगा. I'll tell you how this is the answer. See, first of all, you need that guidance, you need that grounding. Like literally you need to be very hard worker. First thing, you need to be very hard worker, very much attached with yourself, very much क्या बोलते हैं, आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट चीट विथ योर सेल्फ. कि चीटिंग एज इन वाई आई एम सेइंग चीटिंग, कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो आप उसको हासिल करने के लिए 100% नहीं दे रहे हैं. उसको हासिल करने के लिए आप जो आप अब तक कर रहे हैं ना, आप चीटिंग कर रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं. यू आर मैनिपुलेटिंग, यू योर सेल्फ आर मैनिपुलेटिंग विथ योर एनर्जीज. आपको पता है गाइज, डीप डाउन आपको पता है आपकी एनर्जीज क्या है, बट स्टिल यू आर अलाउिंग अदर्स टू मैनिपुलेट यू, है ना. एंड दैट इज ऑल्सो यू योर सेल्फ आर इन्वॉल्व. दिस इज़ वेरी डीप सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आप अलाउ कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप उनके साथ मिले हुए हैं. ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट जो समझ पाएंगे वो समझ पाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ. क्योंकि आप में ये पोटेंशियल है कि कोई भी अगर आपको मैनिपुलेट करता है तो आप उसको रोक सकते हैं, उस मैनिपुलेशन को. और कहीं ना कहीं आपको पता है कि बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा वो चीज़ हासिल करने के लिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत हार्डवर्क करके ही अब तक यहाँ पे आए हैं. कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन, बहुत डीप डाउन, ये बहुत सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ मैं, डीप डाउन आपको पता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा. सो लेट इट हैपन. अभी तो अच्छा चल रहा है अपना, ये बहुत सबकॉन्शियस माइंड पे चल रहा है आपके. दैट डजंट मीन कि 100% यही ट्रुथ है, बट बहुत मतलब माइन्यूट लेवल पे 5% चांसेस है इस चीज़ के. आई मीन चांसेस आज इन ये वर्क कर रहा है इस तरीके से. अगर उस 5% को आप निकाल देंगे ना गाइस, आप देखेंगे आपकी लाइफ में मैजिक क्या होगा. दूसरी बात, यहाँ पे जो आपके लाइफ में कंफर्ट्स है, ये बहुत ही तामसिक किस्म का एक चीज़ मैं बता रही हूँ. कुछ टाइम के लिए वो कंफर्ट छोड़ दीजिए. जैसे कि अगर आपके पास गाड़ी है, बट ये चीज़ इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेंगी, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, जस्ट लेट इट गो. बट अगर ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट अगर नहीं कर पा रहे तो लेट इट गो. डोंट टेक इट. ओके, सो ये चीज़ें हैं. यू आर टू मच कंफर्टेबल. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं अगेन जब भी कंफर्ट जोन की बात आती है, जब भी आपको ऐसा
आउट ऑफ कंफर्ट जोन या फिर हार्ड वर्क की बात आती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव बिन थ्रू, बट वहाँ पे आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ और कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि मेरा हार्ड वर्क वेस्ट चला जाएगा। फर्स्ट थिंग गाइस, आप जो भी हार्ड वर्क करते हैं, जो भी ग्राउंडिंग करते हैं, जो भी आप एफर्ट्स डालते हैं, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं। ये मैं 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप जो हार्डवर्क पुट कर रहे हो कभी वेस्ट जाएगा, नहीं। यू नीड टू फेस रियलिटी। फर्स्ट थिंग, यू नीड टू फेस रियलिटी। अब ये इनफ इज इनफ, यू कांट स्टे लाइक दिस, यू कांट स्टे लाइक दिस, यू नीड टू फाइट बैक, यू हैव दैट पोटेंशियल। वो ट्रैक, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, भगवत गीता का कर्म योगा जो चैप्टर है वो रीड कीजिए, और अगर हो सके ना तो किसी के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए उसके बारे में, जो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, कर्म योगा के बारे में। एंड आई मीन गीता, क्योंकि डेफिनेटली लॉर्ड कृष्णा हैज़ nicely given all the things which he has to give, okay, but अगर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है जिन्होंने हासिल किया है अच्छा खासा, अपने कर्म से, अपने हार्डवर्क से कोई चीज़ हासिल करी है, आई मीन टू से कि कोई कंपनी उन्होंने इस्टेब्लिश करी है, या फिर अपने लाइफ में कुछ भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अचीव किया है, उनके साथ बात कीजिए, थोड़ी देर बैठिए, उनसे आपको सलाह मिलेंगी, उनसे आपको। अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स, आई एम चैनलिंग द एनर्जी ऑफ योर फादर एज वेल। आप बैठिए उनके साथ, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है, यू शुड सिट विथ योर फादर, सी, क्योंकि ही इज़ द वेरी क्लोजेस्ट टू यू, राइट। वो आपके बहुत क्लोज है, उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप वो अच्छी तरीके से चीज़ें पॉइंट आउट कर पाएंगे, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, उनका सुनिए, नोट डाउन कीजिए ये सारी चीज़ें। सच में अभी टाइम आया है, यू शुड फाइट बैक। अगेन आई एम चैनलिंग लॉर्ड गणेशा एज वेल हियर, बट उसको प्रैक्टिकली यूज़ कीजिए उनकी एनर्जीज को। लॉर्ड गणेशा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ लॉर्ड गणेशा? फेसिंग द ऑब्स्टैकल्स, डॉजिंग द ऑब्स्टैकल्स, लिटरली जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, लॉर्ड गणेशा फाइट्स देयर एंड देयर इटसेल्फ। कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, सारे देवता उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ही इज द लीडर ऑफ दोज डीटीज, राइट। सेम एनर्जी इज देयर विथ यू। आपको वो एनर्जी से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, एंड वो आप ऑब्स्टैकल्स जो भी आ रहे हैं उसको बस प्रैक्टिकली आपको उसको बाजू करना है और आगे बढ़ना है। यही एक चीज़ याद रखिए, फिर यही एक चीज़ याद रखिए, ओके। सो आपके लिए गाइडेंस देखूंगी मैं, लॉर्ड गणेशा से ही गाइडेंस लेंगे हम। Okay. Capacity to love. This card is like, it has very different aspects, and now I am channeling. It's like, how much do you love your goal? How much you love your goal? This is the capacity to love. Now ये आपका टेस्ट हो रहा है, आपको नया चैप्टर सिखाया जा रहा है ऑफ हाउ टू बी कर्मयोगी। दिस इज अ ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, टू बी हाउ टू बी अ कर्मयोगी एंड एक्सेप्ट दिस ग्रेसफुली गाइस। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कैपेसिटी टू लव। हाउ मच कैन यू लव योर गोल? दिस इज़ वॉट ही इज़ गोइंग टू टेस्ट, एंड फॉर दैट यहाँ पे भर के ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है, गणेश जी की तरफ से ब्लेसिंग्स है, एंड ही इज़ ब्लेसिंग एवरीवेयर इन योर लाइफ टू फेस दीज ऑब्स्टैकल्स। हाउ कैन यू, लाइक
सी यहाँ पे बुद्धि के देवता हैं लॉर्ड गणेश, नॉट ओनली लाइक बल और बुद्धि दोनों ही उनमें है। मुझे यहाँ पे गणेश मारुति दोनों ही चैनल हो रहे हैं, दैट मीन्स कि लॉर्ड हनुमान जी है ना, दोनों ही चैनल बल बुद्धि के देवता हैं दोनों ही। एंड जिस तरीके से उनकी एनर्जीज को अभी प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, एंड वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अब जिस तरीके से आप अपने ऑब्स्टैकल्स दूर करेंगे, जिस तरीके से कर्म योग आप में आएगा ना, दैट इज़ मतलब लोग देखेंगे ये चीज़। सच में मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, देखेंगे लोग। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू थिंग, द फुल न्यू बिगिनिंग्स। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने